हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन की, जो कि नई वैकेंसीज 2023 की आई है। इसके अंदर हम सारी बातें इन डिटेल करेंगे कि कैसे वैकेंसी है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में है, सिलेबस क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें तो दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2023 कंडक्ट होगा। यहाँ पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली है, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। तो ये आपका फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन ही भरा जाएगा, कुछ भी इसके अंदर ऑफलाइन नहीं होगा। और इन टोटल अगर आप देखेंगे तो 53 वैकेंसीज है, जिसके अंदर 44 एग्जिस्टिंग है और 9 जो है एंटिसिपेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपका वही 3 स्टेजेस के अंदर एग्जाम होगा। आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपके सही आंसर के 1 मार्किंग होंगे, और अगर आप कोई आंसर गलत टिक करोगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1.25 उसके अंदर आपका काट लिया जाएगा, 1/4 मार्क जो आपका काट लिया जाएगा। और अगर आप अटैम्प्ट नहीं करोगे तो उसका कोई मार्क काटा भी नहीं जाएगा और आपको उसका कोई मार्क्स मिलेगा भी नहीं। ठीक है, फॉर सिलेक्शन फॉर द मेन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होगा जो कि रिटर्न के अंदर होगा। ये आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके अंदर आपके जो एमसीक्यू टाइप के अंदर आएंगे, लेकिन मेंस के अंदर आपके कैसे होंगे, रिटर्न होंगे। एंड उसके बाद आपका वाइवा वॉइस होगा। जो ये एग्ज़ाम है किस दिन होगा, 10 दिसंबर 2023 के अंदर 11 AM to 1:30 PM जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होगा। एंड देन इसके रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा कि आपका मेंस कब होगा। तो ये ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं होता, विद इन 2 मंथ्स ही आपका एग्ज़ाम मेंस का भी कंडक्ट हो जाता है, जिस भी दिन दिल्ली के अंदर प्री होते हैं उसके। यहाँ पे अगर आप स्केल ऑफ पे की बात करोगे तो वो ये स्केल ऑफ पे है 77,840 टू 1,36,520 रुपीज़। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके अंदर अपीयर हो सकता है इस एग्ज़ाम के अंदर, कौन फॉर्म फिल कर सकता है इसका। तो सबसे पहली बात तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा कि वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन इंडिया होना चाहिए, या फिर क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि वो 32 साल यानी कि 32 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2023 के अंदर। तो ये 3 क्राइटेरिया जब फुलफिल होते हैं तो इन दैट पर्सन वुड बी एलिजिबल टू गिव दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, तो आप देख सकते हैं कि SC ST या फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं या ऐसी कोई चीज़ है, तो वहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। बट उनको उसके लिए वैलिड प्रूफ देना होगा, और अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी दे रखी है यहाँ पे। फिर आपका जो फॉर्म है कब से भरना शुरू होगा, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर हाई कोर्ट की www.delhihighcourt.nic.in के ऊपर जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपका कमेंस होगा 7 नवंबर 2023 से, और 22/11/2023 तक आप इसको भर पाएंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को। इसकी फ़ीस जो है वो आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इस तरीके से पे होगी। अब जो नॉर्मल जनरल फीस जिन लोगों की जाएगी उनकी फ़ीस जो है 1500 रुपीज़, और वहीं अगर वो बच्चा जो है किसी रिजर्व कैटेगरी का यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर फीस जो है 400 रुपीज़ जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट बता रखे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI। आप किसी भी तरीके से फीस को पे कर सकते हो। तो इसकी आपको कोई कॉपी हाई कोर्ट को नहीं भेजनी है, बस आपको ये अपना निकाल के अपने पास रख लेना है, इसकी कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक बाइफिकेशन बता रखी है, ब्रेकअप बता रखा है वैकेंसीज़ का किस तरीके से हो सकता है। तो जनरल के अंदर जो एग्जिस्टिंग है 28 है, एंटिसिपेटेड 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल की देखी जाए तो 34 हो रही है। इसी तरीके से SC, इसी तरीके से ST की इन टोटल में ला के वैकेंसी 53 होती है, जैसा शुरू में बताया था। फिर ये PWDs के लिए कुछ बता रखा है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइफिकेट किया जाएगा। फिर आगे अगर हम आएँ और अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस के ऊपर आएँ कि सिलेबस किस तरीके से यहाँ पे होगा आपके एग्ज़ाम का, तो वो भी हमें बता रखा है। सिलेबस के अंदर जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस क्या होगा ये हमें बता रखा है यहाँ पे। तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो है हमारे कितने मार्क्स का होगा, मैक्सिमम 200 मार्किंग होगी उसके अंदर। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपका क्वेश्चन ऑन जनरल लीगल नॉलेज, सबसे पहली चीज़ जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, ये एक ही बात है। और ये फिर कि कैंडिडेट अब की कैसी पावर है ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लेयर इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे ये जो लीगल प्रॉब्लम्स है उसके अंदर कौन से लॉज कवर होंगे, एक तो इंग्लिश को वो कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब लॉज की अगर आप देखोगे, लीगल प्रॉब्लम्स को देखोगे तो कौन कौन से लॉ कवर हो रहे हैं, एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला जो लॉ है,
CPC, CRPC, IPC ये चौथा हो गया आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पांचवा हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट छठा हो गया, फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट सेवन्थ हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट एट्थ हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नाइन्थ हो गया, लिमिटेशन एक्ट टेंथ हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 ये आपका 11th एक्ट हो गया, और एंड द कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 ये आपका 12th एक्ट हो गया। तो ये 12 एक्ट प्लस जीके जो है आपकी लीगल जीके जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, प्लस इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस। तो ये जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा, और अगर इसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो हम 10th ऑफ नवंबर से ये एक रैपिड रिवीजन टाइप में सिलेबस को कवर करेंगे, तो वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हो और रैपिड रिवीजन कर सकते हो, जो कि हम विद इन 20 डेज कंप्लीट कर लेंगे। 20 to 25 डेज, यानी कि 5th ऑफ दिसंबर तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा रैपिड रिवीजन, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखें, जो हमें बता रखा है यहाँ पे कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर वो कितने होंगे, 60% होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एटलीस्ट 60% लेके आने हैं इफ़ यू वांट टू गिव मेंस। शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरीज के लिए 55% बता रखे हैं यहाँ पे। तो विल नॉट बी मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि अब हमारे पास 53 वैकेंसी है, तो इसके अगर आप 10 टाइम्स कर दो उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे बच्चों का ये क्लियर नहीं करेंगे, ये इतना यहाँ पे बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पे कवर। फिर ये आता है मेंस के ऊपर। मेंस के अंदर क्या सिलेबस आता है हमारा, पहले 4 पेपर होंगे मेंस के अंदर आपके। पहला पेपर होगा जीके, जो कि जीके कौन सी होगी, लीगल जीके एंड लैंग्वेज। तो ये यहाँ पे 100 नंबर इसके होते हैं और 150 नंबर लैंग्वेज के होते हैं। ये 250 मार्क का पहला पेपर होता है, जिसके अंदर आपकी प्रिसाइज राइटिंग, इंग्लिश के ऊपर सारा आता है ये वाला, एसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, जिसके अंदर आपकी सिविल का सारा सिलेबस कवर हो जाता है। देन क्रिमिनल लॉ का एक पेपर होता है आपका, वो भी 200 मार्क्स का। तो ये तीनों 200 मार्क्स के और ये 250 का होता है। इसको अच्छे से करना चाहिए बिकॉज इसके अंदर आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। इसके अंदर सब करते हैं स्कोर, इसके अंदर भी हमें करना होता है। तो यही यहाँ पे बाइफिकेशन बता रखा है कि जीके जो आपकी जनरल लीगल नॉलेज है उसके अंदर 100 मार्क का पेपर आएगा, और जो लैंग्वेज के अंदर आपका है एसे, ट्रांसलेशन जो आती है आपकी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो होती है, प्रिसाइज राइटिंग, वो 150 मार्क्स की आती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ बता रखी है। सिविल लॉ का जो 1 का पेपर होता है उसके अंदर आपका क्या क्या कवर होता है वो बता रखा है कि आपका ये सारी चीज़ें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टीपीए, एसआरए, हिंदू लॉ जितना होता है, मोहम्मडन लॉ जितना होता है, और दिल्ली के जितने लोकल एक्ट है जैसे कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट्स, एनडीएमसी एक्ट, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, ये सब आपका सिविल लॉ 1 के पेपर में कवर होता है। और सिविल लॉ 2 के पेपर में आपका जितना ये सीपीसी हो गया, आईईए हो गया, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके अंदर इनको मिला के क्वेश्चंस आते हैं आपस में इंटरलिंक करके, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट। और 4th पेपर होता है आपका क्रिमिनल लॉ का, जिसके अंदर आपका पूरा क्रिमिनल लॉ आ जाता है, जिसके अंदर सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, एनआई एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट फ्रॉम वुमेन एट वर्क प्लेस और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये सारा कवर होता है। और हर एक पेपर जो आपका 3 आवर्स का रहता है, 3 आवर्स ईच का रहता है। तो इस तरीके से आपका मेंस का पेपर होता है। एंड देन फाइनली वाइवा वॉइस होता है, जिसकी कितनी मार्किंग होती है, 150 मार्किंग होती है, जिसके अंदर एक जनरल कैटेगरी को must secure minimum 40% marks in written paper and 50% mark in aggregate and candidate reserve categories, और 50% मार्क जो है इन एग्रीगेट आपको स्कोर करने हैं। ठीक है, 40 मार्क्स मिनिमम है और 50% आपके एग्रीगेट सबको मिला के होने चाहिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये आपका पूरा डिटेल है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की, जो कि जिसका प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन आपका 10th ऑफ दिसंबर को होगा 2023 के अंदर, और आपके जो फॉर्म है वो 7th ऑफ नवंबर से फिल होने शुरू हो जाएंगे और 22 ऑफ नवंबर तक फिल किए जा सकेंगे। तो इसको आप फिल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और इनको, इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।